नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बांका की, जहां आनंदपुर थाना के मेहिया सिमर में सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। बिहार बांका जिले के आनंदपुर ओपी क्षेत्र के महिया सिमर आदिवासी बाहुल्य गांव में धूमधाम के साथ सोहराय पर्व रविवार को मनाया गया। ये पर्व 3 दिनों से चल रहा है और इसकी समाप्ति 5वें दिन मकर संक्रांति को समाप्त हो जाएगी। रविवार को पूरे विधि विधान के साथ पर्व की शुरुआत की गई। सोहराय पर्व में गांव के प्रधान के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में चांदन के पूर्व प्रमुख बेचू यादव को आमंत्रित किया गया था। बेचू यादव ने अपने क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को सम्मान देते हुए इस महापर्व में उपस्थित होकर सोहराय पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पर्व भाई बहन का प्रेम एवं प्राकृतिक संपदा लखी पूजा से जुड़ा हुआ है। इसमें बड़ी बहन को विशेष भाई के द्वारा सम्मान के साथ प्रेम दर्शाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में महिया सिमर ग्राम प्रधान छोटे लाल का एवं पूर्व प्रमुख चांदन बांका बेचू यादव का क्या कुछ कहना था। आपके गांव में आज धूमधाम से सोहराय मनाया जा रहा है जी। आज सोहराय का अर्थ क्या है? सोहराय का मेन अर्थ यही है, लोगों को लक्ष्मी और लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। इसमें प्राथमिकता बहन को दी जाती है, इसका क्या कारण? इसमें बहन को, बड़ी बहन को या सब बहन को माने प्राथमिकता माने हम देते हैं कि उसका अपना भाई जीवन को बचाया था। हमारे पंचायत में सबसे ज्यादा मनाने वाले सभी नागरिक हैं और इस पंचायत में इस महिया सिमर गांव गिने चुने गांव में से है और यहाँ बड़ी बुद्धिजीवी लोग हैं और सभी जगह के बुद्धिजीवी हैं और मैंने ऐसा है कि यहाँ का एक वातावरण बड़ी अच्छे से है और कोई किसी में भेदभाव नहीं है। और हम लोग भी इतना दिन तो हम लोग नहीं, इस बार आए हैं कि चलिए महिया सिमर का हम लोग समाज सर्किल में देखे सोहराय जो मनाया, ये लोग बहन का मान सम्मान कितना अच्छा दे रहा है। बिहार बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां मैया सम्मान योजना को लेकर तीसरी बीडीओ ने की प्रेस वार्ता। मैया सम्मान योजना को लेकर सोमवार को तीसरी बीडीओ मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उनके साथ सीओ अखिलेश प्रसाद भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि 18 से 50 वर्ष की जिन महिला व बच्चियों को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोग स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किन्हीं को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या मदद चाहिए तो इसके लिए प्रखंड मुख्यालय में हेल्प डेस्क भी गठित किया गया है, वहां से जानकारी या मदद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में हेमंत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना चल रही है। तीसरी प्रखंड में अब तक कुल 17,754 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 15,261 लाभुकों को राशि भेजी जा रही है। 1,598 आवेदन का भुगतान गलत एंट्री या डबल एंट्री के कारण विफल बता रहा है। इसमें 1,511 आवेदन सुधार कर लिया गया है और कुछ आवेदन सत्यापित नहीं हो पाए हैं और न ही आवेदन की सत्यापित कॉपी मिली है, जिस कारण पेमेंट पेंडिंग कर दिया गया है और इसे भी सुधार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेलवाना पंचायत से किया गया ऑनलाइन में त्रुटि मिली है, जिसे चिन्हित कर सीएससी संचालक को स्पष्टीकरण कर उसे जवाब मांगा गया है। प्रयास है कि तीसरी में एक भी योग्य लाभुक ना छूटे और कोई भी लाभुक बिना झिझक के आंगनबाड़ी केंद्र या हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से बिचौलियों के चक्कर में न पड़ने और सीधा संपर्क करने की भी अपील की। जो योग्य लाभुक नहीं है वैसे लोग लाभुक योजना का लाभ ले रहा है, उसके लिए कुछ है क्या? उसके लिए भौतिक सत्यापन हमारा चल रहा है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से, आंगनबाड़ी सहायिका के माध्यम से। इसीलिए हम लोग इसको डिसेंट्रलाइज करके आवेदन लेने का तरीका हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र रखें, ताकि वहाँ के महिला अपने टोले के सभी महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं। जहाँ भी वहाँ से भौतिक सत्यापन भी जो हमारा रिकॉर्ड आ रहा है 1700 सब वहीं भेज रहे हैं, ताकि अपने टोले की महिलाओं को सत्यापित कर ले। अगर योग्य हैं तो बिल्कुल उसको मिलता रहेगा, अयोग्य है तो उसको हम लोग छांट दें, ताकि दूसरे योग्य लोगों को उसका लाभ हम लोग मिल पाए। सरकार के पास जो एक सीमित राजस्व होता है, इसके बावजूद सरकार अगर महिलाओं को संपर्क करना चाह रही है तो इस योजना में हम लोग तभी सफल हो पाएंगे जब अयोग्य लोगों को हटाते हुए हम लोग सीधे योग्य लोगों तक पहुँचें।
तो 50 ऐसे जो अयोग्य लोग मिले हैं भौतिक सत्यापन में, इसका हम लोग विलोपन कर रहे हैं। प्लस दूसरी जनता से भी, हमें तमाम जनता से भी अपील है, समाज सेवियों से भी अपील है, ऐसे कोई अयोग्य लाभुक का जानकारी आती है कि कोई अयोग्य लाभुक इसका लाभ ले रहा है, तो तत्काल इसकी सूचना हेल्प डेस्क में अथवा निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में दें, क्योंकि हेल्प डेस्क पे आने के बाद भी हम लोग भेजेंगे उसको आंगनवाड़ी केंद्र में भौतिक सत्यापन के लिए। किसी भी स्थिति में किसी के साथ अन्याय नहीं हो, कोई फ्रिवलस कंप्लेन भी नहीं आ जाए, तो या तो आंगनवाड़ी केंद्र पे सूचना दे दे, सबसे बढ़िया तरीका है। वहाँ से भौतिक सत्यापन हमारे कर्मी को भी सुविधा हो जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास सहयोग लाभों की सूची आती जाएगी जानकारी, हम लोग उसको विलोपित करके इसको त्रुटि रहित सूची हम लोग निर्माण करके लोगों को लाभ दे पाएंगे। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां 2 वर्ष के कार्यकाल में अपने कार्यों को लेकर नगर परिषद सभापति ने की प्रेस वार्ता। कैमूर जिले के भभुआ नगर परिषद कार्यालय में योजनाओं के द्वारा कराया गया 2 साल के कार्यकाल को लेकर नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने 2 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर योजनाओं में कराए गए कार्य को लेकर जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि 2 साल के कार्यकाल में करोड़ों रुपए से भभुआ शहर का सौंदर्यीकरण कराया गया है, जो कि लगभग पूरा हो गया है। बाकी जो 1-2 योजना के कार्य पूरे नहीं हुए हैं, उसे भी जल्द पूरा करा लिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि भभुआ शहर के एकता चौक से लेकर भभुआ तक नाली की साफ सफाई को लेकर 5 करोड़ की योजना आई है, जिसके आने के बाद भभुआ से भभुआ थाने तक नाली की साफ सफाई करवाई जाएगी, जिसमें दोनों तरफ नाली का निर्माण कराया जाएगा। जिसके साथ ही भभुआ शहर के ईदगाह पोखरा, चंबल लाल पोखरा और पड़ा बाबा का पोखरे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें चारों तरफ से बाउंड्री वॉल घेराबंदी कराई जाएगी, जिसमें लोगों के टहलने के लिए वॉक रोड भी बनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में नगर परिषद सभापति भभुआ विकास तिवारी ने और क्या कुछ जानकारी दी। प्रेस वार्ता किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या मामला है? आज हम अगले साल भी 1 साल हमारा कार्यकाल पूरा हुआ था, उस समय भी आप लोगों के माध्यम से हमने सब अपना योजना बताया था कि आगे के प्लानिंग क्या है, हमने कितने कार्य किया है। आज हम लोग का 2 साल कार्य पूरा होने जा रहा है। आज ही के दिन हम लोग शपथ लिए थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सारे वार्ड पार्षद। आज दूसरा काल मेरा पूरा हो गया। आज के दिन हम आप लोग को बता देना चाहते, पिछले साल हमने लगभग 107 योजनाओं का टेंडर निकाल दिया था, जो कि कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 1-2 योजना का कार्य अभी बाकी है। उसके अलावा हमने विभागीय कार्य भी किया। उसके साथ ही साथ हमने इस बार जो साल भर में कार्य किया वो निम्नलिखित है। खैर योजनाएं तो बहुत है, लगभग 2500 रोड नाली गली हर वार्ड में हमने कार्य के लिए टेंडर निकाल दिया है, जो कि टेंडर कंप्लीट भी हो चुका है। और पियाऊ 27 जगह हमारे वार्ड में हम घूमते गए तो कहीं कहीं ऐसा वार्ड मिला जहां पे गरीबों के लिए पानी की एकदम किल्लत हो रही थी, वहां पर हमने पियाऊ की लगभग 27 टेंडर निकाल रखे हैं, जो कि कार्य लगभग प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा हमने वार्ड में जब भ्रमण कर रहे थे तो सबसे समस्या आवास की आ रही थी। जिनके पास जमीन था लेकिन रहने के लिए छत नहीं था, उसमें हमने 352 योजनाएं हमने विभाग में भेज रखी है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर रोहतास जिले से, जहां भलुनी धाम में भाजपा का 1 दिवसीय सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने विकास का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री ने इतना झोला उछाल दिया कि वो चुप हो उठे। रोजगार का मुद्दा उठाया तो नीतीश कुमार ने 12 लाख युवाओं को नौकरी और 24 लाख लोगों को नियोजित करने का काम किया। रोजगार का मुद्दा भी खत्म हो गया, तो अब जात पात और टैक्स का मुद्दा उठा रहे हैं। उनको कोई काम नहीं है। वो डीके टैक्स वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये टैक्स वसूली में नेता प्रतिपक्ष और उनके परिवार एक्सपर्ट है। कहाँ आई रही रुरा? आई रही मेला में हो जा मीटिंग में कौन चीज के मीटिंग में? वोट ले जीते वाला वोट ला माने बीजेपी का अथु में आई रही जा। आज कार्यक्रम रहे तो ना में काहे खातिर आई रही?
वही खातिर नहीं रही जा वोटे में न जीता खातिर लोई मिली कमरा मिली अच्छा चूड़ा दही मिली या कुछ ना मिली कुछ ना मिलल ना और सही जाए के पड़ गई हाँ तो का कर दिया गड़ियो भाग गई गड़ियो भाग गई हाँ हे गड़ियो अंदर गड़ियो नहीं कैसे जाई अब कैसे के बाके ना के लिया लाई रहे गांव का दूध आई गांव का आदमी कनियारी के रहलन हो अच्छा गड़िया वाला कहाँ से आइल बनी विश्रामपुर से क्या नाम बड़ी पर ललिता देवी रुरा सबके कुछो व्यवस्था ना मिलल जो नहीं नहीं जा ना हम कुछ भी नहीं जे लिया के आइल कह के कि रुरा सब कहीं वो दिन ना पता बा वो दिन के कहां बा पते नहीं छ कहू नहीं लो सब का करते सब काला कहाँ से माता जी आइल बनी विश्रामपुर ले कहाँ आई रही आई रही कहलन ना गड़िया वाला आइलन ना तो कहलन ना कि चला जाए को ओ लोई मिली अच्छा हां तो कुछ हां साल में नहीं तो लोई मिली कुछो ना मिलल हाँ हाँ कब से आइल बनी कबे कर देने हम हाँ क्या नाम पड़िया पर हमार भगवान को बेरोजगारी है, कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने विकास का मुद्दा उठाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना झोला उछल दिया है कि अब वो चुप हो गए। फिर रोजगार का मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 12 लाख युवाओं को और 24 लाख लोगों को जो है नियोजित करने का काम करेंगे, अब 12 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो रोजगार का भी मुद्दा ख़त्म हो गया। तो अब कोई मुद्दा नहीं है तो जात पात यही सब टैक्स यही सब बात करते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है। राजनीति में गाली गलौज कितना सही? ये तो मैंने कहा कल कि उनके पिताजी के बारे में जब 2005 तक राजद का शासन था तो हम लोग बोलते थे कि गुंडा का राज था, अपहरण का राज था, जंगल राज था, तो बुरा लगता था। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है, ये सुधरा नहीं है। अध्यक्ष जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे। जिस तरह से गुंडा टैक्स जो डीके है वो रिटायर अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। ये टैक्स वसूली जो है प्रतिपक्ष के नेता और उनका परिवार एक्सपर्ट है उस वसूली करने में, तो इसलिए पहले अपने घर को सुधारें, अपने आप को सुधारें, फिर दूसरे पर उंगली उठाएं। कहाँ वहाँ आइल बनी देखे का देखे हाँ तो का करे आइल बनी है बुढ़ारी में? अच्छा हाँ कहाँ मकान बनाओ? अच्छा ओजे साइल बनी। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।